अस्सलाम वालेकुम। आओ हसन बैठो। सॉरी अरीना, तुम दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने तुमसे छोटा सा झूठ बोला है। खैर तुम दोनों बैठो, बातें करो। मुझे शॉपिंग करनी है तो मैं जाती हूँ, मॉल का पूरा चक्कर लगा के आती हूँ। बातें करो। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम यहाँ पर होंगी। मुझे भी नहीं था। अगर पता होता तो तुम आती यहाँ पर। नहीं आती। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी अलीना, छोटी सी, और तुम देखो उसकी वजह से हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो वो क्या सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स मेरी वजह से थी, मेरी साइड से थी? नहीं, गलती मेरे ख्याल से हम दोनों की है। हम लोग मिल सकते थे, एक दूसरे से बात कर सकते थे, लेकिन हम दोनों ने अपना अपना गुस्सा निकालने में बहुत जल्दबाजी की। शायद। अलीना देखो, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो क्या आपने मेरी सुनी थी? ऐसा आपको मेरी सुननी चाहिए थी एक बार। क्या मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है कि मेरा होने वाला लाइफ पार्टनर मेरी बात को अहमियत दे? हाँ, इम्पोर्टेंस दे, समझे? तुम्हारी बहुत अहमियत है अलीना, लेकिन गुस्से में मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। देखो, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ, मुझे अपना डिसीजन थोड़ा रिवाइज करना चाहिए, लेकिन अलीना देखो, मुझे लगता है कि अभी भी देर नहीं हुई है। देखो, वी कैन सिट एंड वी कैन कम टू अ बेटर कंक्लूजन, नो? ऐसा, लेकिन हमारा फैसला सिर्फ हमारा हो ना, आपका और मेरा। कोई तीसरा इन्वॉल्व ना हो उसमें। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो मेरी गलती है। अब से हिना का कोई रद्द-ए-अमल नहीं होगा, जो फैसला होगा वो तुम्हारा और मेरा होगा, ठीक है? ठीक है हसन, आई वोंट लाई, बट मुझे हिना से खौफ आता है। आई नो शी इज योर गुड फ्रेंड, शी मस्ट बी नाइस गर्ल, बट वो आपके जरिए अपने फैसले, अपनी ख्वाहिशात को मुझ पे थोप रही है, जो कि मैं नहीं चाहती। मुझे आप ईमानदारी से बताइए, अगर कल को उसका और शहजाद का कोई मसला होता है तो क्या वो कभी हमें इन्वॉल्व होने देगी? नहीं, कभी नहीं। तो फिर हम क्यों उसका सहारा ले रहे हैं? ठीक कह रही हो तुम। एक्चुअली गलती मेरी है। देखो लीना, तुम्हारी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, और हमारे बीच में अब और कोई नहीं आएगा। आपने हार के मामले में मेरी नहीं सुनी थी बिल्कुल। देखो, सॉरी यार, आई नो मेरी गलती है, लेकिन अब से जो तुम कहोगी बस वही होगा। और तुम वो कह रही थी ना कि हम शादी की शॉपिंग साथ में करें, अब से हम सारी की सारी शॉपिंग साथ में करेंगे, ठीक है? मैं मैनेज कर लूँगा। आप सच कह रहे हैं? आई प्रॉमिस। थैंक गॉड, एहसन और अलीना का ताल्लुक ना फिर से ठीक हो गया। आई एम सो हैप्पी, मुझे इतनी खुशी बता नहीं सकती। वाकई आप ही, अल्लाह का शुक्र है। अरसल ने भी बहुत एफर्ट्स किया। सो नाइस ऑफ हर। इतनी अच्छी खबर और किसी ने मुझे बताने की जहमत ही नहीं की। हिना, तुम अपनी अम्मी की तरफ थी, कैसे बताते हम तुम्हें ये बात? उनका पैचअप तो कल हुआ है, मुझे खुद ये बात कल पता चली है। शहजाद, मैं तो एहसन से कह दूंगी साफ साफ, तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके अब शादी कर लो, क्योंकि जिस तरह ये लोग लड़ते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ होने वाला है। इससे बेहतर यही है कि ये दोनों अब शादी कर लो, और तुम भी समझाओ एहसन को प्लीज। हाँ आप ही, मैं एहसन से कहूँगा, बल्कि उसे फोर्स करूँगा कि बस अब जल्दी से शादी कर ले। वैसे भी ये मंगनी का रिश्ता इतना लंबे टाइम के लिए नहीं रखा जाता।
यस यू राइट, सही कह रहे हो। और कुछ लोग होते हैं जो गलतफहमियां पैदा करते हैं और दिल बुरा करते हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं है शहजाद, ये तो इंसान पे खुद पे डिपेंड करता है ना। जो निभाने वाला हो वो 10-10 साल लंबी मंगनियां भी निभा लेता है, और जो ना निभाने वाला हो उससे तो शादी भी नहीं निभती। मैंने आपसे फ्रूट्स की प्लेट मांगी थी ना? श्योर, थैंक यू। अच्छा, हम कल सबसे पहले ब्राइडल ले लेते हैं, दोनों दिनों के। ठीक है, फिर ज्वेलरी भी साथ ही सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, अब मैं सोती हूँ, बहुत लेट हो गया है। इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है, 2 बज रहे। बस क्या करूं यार, तुमसे बातें करता हूं तो वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चलता। इतनी बातें होती हैं करने को कि अच्छा बस, अब मैंने सोना है, ठीक है, जाए। और आप भूलिए मत, आपने ऑफिस भी जाना है सुबह। हाँ, सुबह एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है, कल शाम में मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, बाय। चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी। शुक्र है कि अपनी अना और अपनी जिद के आगे आके मैंने अपने अच्छे इंसान को नहीं खो दिया। होते गए तुम जुदा। यार मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है। What do you want to eat? जो आपका दिल करे। अरे वाह, अभी से इतनी फर्मा बरदारी, हाउ स्वीट। मैं ऐसे ही हूँ, सरताज को सर का ताज बना के रखने वाली। परी को अच्छा, यहाँ पर पिज़्ज़ा बहुत अच्छा मिलता है, तुम्हें पिज़्ज़ा खाना? हाँ, मैं और रमशा भी यहाँ पे पिज़्ज़ा ही खाया करते थे। एक्सक्यूज मी। तुम सही कह रही थी, मैंने जल्दबाजी में बहुत गलत फैसले कर लिए थे। चलो शुक्र है तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ और अब तुम दोनों फाइनली एक साथ हो। शुक्र है कि एहसन बहुत अच्छे हैं। अब तो तुम्हें हिना की फितरत का अंदाजा हो चुका है, बहुत ही कोई मुनाफिक औरत है वो, मतलब कहीं भी कभी भी वार कर सकती है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इसलिए तुम्हें बहुत संभल के चलना है। सही कह रही हो, समझ गई हूँ मैं उसको मुकम्मल तौर पे। वो एहसन के सामने कुछ और बनती है और मेरे सामने कुछ और। बहुत तेज और बहुत शातिर है। अब तो एहसन भी समझ गया उससे, कह रहे थे कि जो भी बात हुआ करेगी डायरेक्ट करूँगा, किसी और को इन्वॉल्व नहीं करूँगा अब। और तुम भी उसे बीच में नहीं आने देना, ऐसी औरतें ना घर बसाती हैं ना दूसरों का बसने देती हैं। सही कह रही हो तुम, होशियार रहूंगी हमेशा उससे। खुदा बचाए हिना जैसी औरतों से तो। खैर, तुम कह रही थी कि ब्राइडल ड्रेसेस ले लिया आज तुम लोगों ने?
आज मैं और एहसन शॉपिंग पे गए थे। मैंने दोनों दिन के कपड़े लिए, बहुत प्यारे हैं। ज्वेलरी भी ली है, बहुत महंगी ज्वेलरी दिलाई है एहसन ने मुझे। तो मैं व्हाट्सएप करूंगी पिक्चर्स ड्रेस की, तुम्हारा फेवरेट कलर है। वाह जबरदस्त भाई, फौरन व्हाट्सएप करो मुझे सारी पिक्चर्स, कपड़ों की भी और ज्वेलरी की भी, मैं वेट कर रही हूँ। और डेट्स क्या फाइनल किया तुम लोगों ने इवेंट्स की? अब तुम मुझे आने का बताओगी तो फिर हम डेट्स फाइनल करेंगे ना। ओके ओके, मैं देख लूंगी। आज जैसे ही शाज़ेब आते हैं उनसे बात कर लूंगी इस हवाले से। और मैं बता रही हूँ कि ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं मिलेगी उनको, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कहोगी उस तरह बन जाएगा प्लान। अच्छा खैर, अम्मी की तबीयत कैसी है? उन्हें कॉल कर रही थी, 2 दफ़ा कॉल की, फ़ोन बज रहा था बट उठाई ही नहीं उन्होंने। हाँ, असल में जब सो गई तो मैंने फिर उनका फ़ोन ही साइलेंट कर दिया था। तबीयत कैसी है अब उनकी? तबीयत काफ़ी बेहतर है उनकी, दवाइयाँ चेंज हुई हैं तो काफ़ी सूट कर रही हैं उन्हें। तुम्हारी टेंशन भी कुछ कम हुई होगी, इस वजह से भी थोड़ी बेहतर हो गई होंगी। सही कह रही हो तुम, मेरी वजह से काफ़ी परेशान थी वो, और शायद कि परेशानी की वजह भी मैं ही थी। यार ऐसा मत सोचा करो अलीना, जो मुसीबत आनी होती है ना वो आकर ही रहती है, और इन सब हालात में तुम्हारा क्या कसूर था? फिर भी यार, अब तुम फजूल सोचना बंद करो और अब खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी करो, ठीक है? ओके चलो अब मैं रखती हूँ, अम्मी का बहुत सारा ख्याल रखना, उन्हें सलाम देना, ठीक है? अच्छा रखूंगी, तुम भी रखना अपना ख्याल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नूरी, क्या करूं? कितने का चेक कैश कराऊं? अगर पहला ही बड़े अमाउंट का करवा दिया तो कहीं शक ना हो जाए मुझ पे। पहला ना 2 लाख का करवा लेती हूँ, अगली बार लंबा हाथ मारूंगी। ऐसे शाबाश है ना, कैसी होशियारी से तुमने 2 चेक साइन करवा लिए। लेकिन अब अलीना की वजह से मुश्किल भी हो सकती है। जी बेबी जी। हाँ, ड्राइवर से कहो जल्दी से गाड़ी निकाल दे, मुझे बहुत जल्दी ना कहीं जाना है। लेकिन आपकी गाड़ी तो सर्विस के लिए गई है। हाय अल्लाह, मैं तो भूल ही गई थी। मुंशी जी किस मर्ज की दवाएं, उनसे बोलो जल्दी से गाड़ी निकाले, और मुझे बहुत जल्दी, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, ठीक है ना? जी जी बेबी जी। आपने मशवरा भी नहीं किया और सुलह कर ली? बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, दूर कर ली। और वैसे भी इतना इगोइस्टिक होने का क्या फायदा है? तो आप इतनी आसानी से वो सब भूल जाएंगे जो अलीना ने किया? देखिए भाभी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप प्लीज मेरे और अलीना के दरमियान ना आए, प्लीज। देखिए इस तरह सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। अलीना का ये मानना है कि कोई तीसरा हमारे मामलात में ना बोले, और मेरे ख्याल से वो ठीक भी है अपनी जगह। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं गलत फहमियां पैदा करती हूँ? हरगिज़ नहीं, मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था। बस मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं अपने और अलीना के मामला डायरेक्टली हैंडल करना चाहता हूँ, खुद से। जी बेहतर, हम तो आपकी खुशी में खुश हैं। सो स्वीट ऑफ यू। किसी चीज की जरूरत होगी तो बता दीजिएगा। जरूर, मैं आप ही को बताऊंगा, आपके अलावा और है भी कौन मेरा। डेट्स फाइनल हो गई? नहीं अभी नहीं, लेकिन जल्दी कर लेंगे। आई एम सॉरी, मैं आपसे इतने सवाल करती हूँ। एक्चुअली शहजाद तो मुझे कुछ बताते ही नहीं है, इसलिए बस आपके पास आ जाती हूँ, आपको अपना समझ के।
भाभी आप जब चाहें आ सकती हैं। वैसे आप भी तो बिजनेस करते हैं, लेकिन आप फैमिली के लिए टाइम निकालेंगे ना? ऑफ कोर्स भाभी, मतलब इंसान कमाता किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए। तो अगर मैं अपनी फैमिली को ही नहीं टाइम दूंगा तो फिर ऐसे पैसे का क्या फायदा? आप तो शहजाद के दोस्त हैं, आप उसे क्यों नहीं समझाते कि वो भी फैमिली को टाइम दिया करे? आपको पता है इतना अरसा हो गया हमारी शादी को, लेकिन आज तक मुझे नहीं याद पड़ता कि शहजाद मुझे कहीं भी घुमाने लेके गए हो। हम बात भी नहीं करते बैठ के, कोई टाइम स्पेंड नहीं होता हमारा साथ। ये तो बहुत ही गलत बात है। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि शहजाद आपको टाइम क्यों नहीं देता। ही इज अ वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन अदरवाइज। पता नहीं, शायद उनकी ये लव और केयर सिर्फ उनके दोस्तों के लिए है। मेरे नसीब में तो कुछ भी नहीं आया। खैर मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। मैं चलती हूँ, आपको मुबारक हो एक बार फिर। अल्लाह हाफिज। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने